नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिकेट्स के ट्रीटमेंट के बारे में। ये पार्ट 3 है। तो दो तरह की थेरेपी देते हैं। एक तो सिंगल डोज थेरेपी देते हैं, यहाँ लार्ज डोज विटामिन डी की यूज होती है, और दूसरा होता है मल्टीपल स्मॉल डोजेज ऑफ विटामिन डी। तो सिंगल डोज थेरेपी को स्टॉस थेरेपी बोलते हैं, STOSS थेरेपी। तो सिंगल डोज थेरेपी या स्टॉस थेरेपी में एक लार्ज डोज देते हैं विटामिन डी की। ये इन बच्चों में देते हैं जिनमें हमें लगता है कि कंप्लायंस नहीं होगी, ये घर जाके बराबर दवाई नहीं लेंगे। तो ओरली या इंट्रामस्कुलरली जो इन्फेंट्स 1 महीने से बड़े होते हैं उनमें 1 लाख टू 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। नॉर्मली ओरल ट्रीटमेंट रिकमेंडेड होती है क्योंकि यहाँ से भी विटामिन डी अच्छी तरह रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है और ये सेफ और इफेक्टिव है विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स के लिए। कभी कभी हाइपर कैल्सीमिया का रिस्क होता है, अगर आपको शक है तो ये मॉनिटर करना पड़ेगा। तो यूएस की एंडोक्राइन सोसाइटी रेकमेंड करती है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन D2 या D3 वीकली 6 हफ्तों के लिए। उसके बाद मेंटेनेंस डोज देते हैं 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट डेली विटामिन डी के। तो दूसरी जो रेजिमेन है उसमें मल्टीपल स्मॉल डोजेस देते हैं। इसमें एज डिपेंडेंट डोज डिसाइड होती है विटामिन डी की। तो अगर तो बच्चा 1 महीने से कम है तो 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं डेली फॉर 2 to 3 months। अगर 1 महीने से ऊपर है और 12 महीने से कम है, 1 साल से कम है, तो 1000 to 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं डेली। और अगर 1 साल के से बड़ा है बच्चा तो 5000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं डेली। ये सब ट्रीटमेंट 2 या 3 महीने के लिए होती है। उसके बाद डेली डोज 400 इंटरनेशनल यूनिट्स की रेकमेंड करते हैं मेंटेनेंस फेज के लिए। ये काफ़ी समय तक देते हैं और विटामिन डी और कैल्शियम लेवल्स आप मॉनिटर कर सकते हो मंथली या 1 into 3 months। तो यूएस एंडोक्राइन सोसाइटी 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी डेली रेकमेंड करती है 6 हफ्ते के लिए इंटेंसिव फेज में, और मेंटेनेंस फेज में 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट डेली। तो बच्चों में पेन इंप्रूव हो जाता है 2 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद। रिस्ट की स्वेलिंग भी इंप्रूव हो जाती है 6 महीने में, और जो बो लेग्स या नॉक नी है वो 2 साल लगा सकते हैं ठीक होने को। बच्चा अगर बड़ा होता है और तो इनमें यूजुअली डिफॉर्मिटी पूरी करेक्ट नहीं होती, कभी कभी बो लेग या नॉक नी रह जाता है, तो इसमें फिर बाद में सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। 6 से 10 दिन में बायोकेमिकल मार्कर्स ब्लड के ठीक हो जाते हैं, जैसे कि सीरम कैल्शियम फॉस्फेट लेवल। और पीटीएच को 2 महीना लगता है नॉर्मल होने को, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज 3 महीना या ज़्यादा लगा सकता है नॉर्मल होने को। तो रिकेट्स एक प्रिवेंटेबल डिजीज होती है। हम अगर पेशेंट को एजुकेट करें और सोशल वर्कर्स प्रेग्नेंट वुमेन को एडवाइस करें तो ये बीमारी काफ़ी कम हो सकती है। तो एजुकेट करना चाहिए प्रेग्नेंट मदर्स को और पेरेंट्स को गुड डाइटरी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में। थोड़ा सा सनलाइट एक्सपोजर भी उनको दिखाना चाहिए कैसे लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा सनलाइट लेने से भी स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, तो ये भी ओवरडू नहीं करना चाहिए। तो प्रेग्नेंट विमेन को आइडियली 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के पर डे मिलने चाहिए with other micronutrients to prevent rickets in the children। तो ये अगर लेते हैं तो बच्चों में काफ़ी चीज़ें प्रिवेंट हो सकती है, जैसे कि नियोनेटल फॉन्टेनल साइज नहीं होता बड़ा, हाइपोकैल्सीमिया नहीं होता, डेंटल एनामल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, और रिकेट्स का चांस कम हो जाता है।
और एक तरीका है, अगर बच्चा पैदा होता है और मदर में विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो जैसे कि हमने पहले बताया, ब्रेस्ट मिल्क में ज़्यादा विटामिन डी नहीं जाता, तो ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स को 400 इंटरनेशनल यूनिट्स आप दे सकते हो डेली, या तो फोर्टिफाइड मिल्क फॉर्मूला फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में थोड़ी देर ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद चालू कर सकते हैं। ये सब पीडियाट्रिशियन को पूछ के करना चाहिए, सही टाइम क्या है बिसाइड्स ब्रेस्ट मिल्क फोर्टिफाइड फॉर्मूला चालू करने का। तो जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, जिन्हें पहले विटामिन डी डेफिशिएंसी हो चुकी होती है, ये हाई रिस्क में होते हैं फिर से रिकेट्स या इनसफिशिएंसी विटामिन डी का होने के लिए। इन्हें 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के रोज देना चाहिए, डाइट से या सप्लीमेंटेशन से। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत इफेक्टिव है विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स प्रिवेंट करने के लिए। टर्की में 2005 में नेशन वाइड प्रोग्राम लॉन्च किया था, जहां फ्री विटामिन डी ड्रॉप्स दिए गए थे बच्चों को जो 3 साल से कम की उम्र वाले थे। 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दिया गया था फ्री। इसके कारण रिकेट्स की प्रिवेलेंस 6% से 0.1% हो गई। 6% थी 1998 में और 0.1% हो गई 2008 में। थोड़ी जगहों पे जहाँ सनलाइट नहीं मिलता है और या हाई एल्टीट्यूड वाली जगह होती है, वहाँ लोगों को रेकमेंड करते हैं हम 500 इंटरनेशनल यूनिट डेली थ्रू डाइट लेना चाहिए या सप्लीमेंटेशन के थ्रू। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स के बारे में। तो हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ हमारा चैनल शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।